पोको के F6 डिवाइस के लिए इंडिया में HyperOS 3.0.2 का फर्स्ट इंडियन ऑफिशियल अपडेट हमें देखने को मिल चुका है। और आज के इस वीडियो में इसका फुल रिव्यू करने वाला है कि इसमें आपको क्या कुछ नया फीचर्स देखने को मिलता है, साथ साथ परफॉर्मेंस कैसा है, चार्जिंग स्पीड कैसा है, कैमरा किस तरीके से परफॉर्म करता है और गेमिंग के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट है या डाउनसाइड है या नहीं। तो कंप्लीट डिटेल होने वाला है इस HyperOS के नए अपडेट का हमारे पोको के F6 डिवाइस के लिए। और अगर आप 2026 में इस डिवाइस को परचेज करने की सोच रहे हो, क्योंकि न्यू फ़ोन की प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई गए हुए हैं, तो आपको इस बारे में भी एक अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा इस वीडियो को वॉच करने के बाद कि आज के टाइम पे ये डिवाइस बाय करना चाहिए या नहीं। तो आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, और पॉसिबल हो तो हाइप देना ना भूलें। ये वीडियो डिटेल में होने वाला है तो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं होम स्क्रीन से कि यहाँ पे अपडेट के बाद होम स्क्रीन में आपको क्या क्या चेंज देखने को मिलते हैं, क्या कुछ नया देखने को मिलता है। तो सबसे पहले नो चेंज की बात करते हैं, क्योंकि ये डिवाइस है हमारा पोको का, और पोको के डिवाइस के अंदर HyperOS 3 के साथ आपको यहाँ पे वही ओल्डर आइकन देखने को मिलते हैं जिसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। तो जैसे ही HyperOS 3 के ऊपर ये बूट करता है आपको फील होता है नथिंग न्यू, लेकिन आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो जिसकी वजह से आपको HyperOS 3 वाली पूरी की पूरी फीलिंग आएगी। इसके लिए आपको थीम स्टोर में जाके ये जो थीम आपको दिखाई दे रहा है DW समथिंग, इसको आपको डाउनलोड करना है और चाहो तो पूरा का पूरा थीम अप्लाई कर सकते हो, या फिर सिर्फ और सिर्फ इसका आइकन पैक आप यहाँ पे अप्लाई कर लेना, जिसकी वजह से आपको HyperOS 3 वाले आइकन मिल जाएंगे। और यही तो सबसे ज़्यादा एडवांटेज होता है हमारे Xiaomi के थीम स्टोर का कि यहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिल जाता है। तो आइकन यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। और जो क्लॉक आइकन आप देख रहे हो, अगर आपको सेम आइकन चाहिए तो मैं यहाँ पे कलरफुल नाम का जो थीम यूज कर रहा हूँ, जिसका मैंने क्लॉक यहाँ पे यूज कर रखा है, तो इसका भी आपको नाम दिखाई देगा जिसे आप डाउनलोड कर सकते हो और इसका क्लॉक भी अप्लाई कर सकते हो। और अपने हिसाब से कोई भी एक फेवरेट साइज वॉलपेपर अप्लाई कर लो, उसके बाद आपका जो होम स्क्रीन का सेटअप है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा। और अब जाके आपको लगा कि हाँ, आपने रियली में जो अपने फ़ोन को HyperOS 3 पे अपडेट कर रखा है। इसके बाद अगर चेंज की बात करें तो आपको देखने को मिलता है इसका डायलर। जी हाँ, डायलर कंप्लीटली यहाँ पे चेंज हो गया है, जिसकी वजह से आपको नया यहाँ पे EY देखने को मिल जाता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और जब आप कॉलिंग पे रहते हो और अपने डायलर को बैक करते हो तो ये आपका हाइपर आइलैंड में चेंज हो जाता है, जिसके एनिमेशंस भी काफ़ी ज़्यादा आपको सही देखने को मिलते हैं। आपको सिक्योरिटी ऐप का नया वर्जन देखने को मिलता है इस अपडेट के अंदर, जिसकी वजह से आपका जो गेम टर्बो का जो लुक है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। सारे फीचर्स आपको पहले जैसे ही देखने को मिलते हैं, बस EY के अंदर आपको यहाँ पे नया चेंज देखने को मिल जाता है। साथ साथ अगर आप बैटरी के सेशन पे जाते हो तो वहाँ पे पहले का स्मार्ट चार्जिंग के नाम से आपको ऑप्शन देखने को मिलता था, वो अब रिप्लेस हो चुका है इंटेलिजेंट चार्जिंग के नाम से। तो यहाँ पे नाम में चेंज आया है और गेम टर्बो के लुक में चेंज आया है, जो कि सिक्योरिटी ऐप के अपडेट की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। साथ साथ आपको क्लीन एंड स्मूथ EY के साथ नया फाइल मैनेजर देखने को मिल जाता है, जिसके आइकन और विजेट्स वगैरह कंप्लीटली चेंज हो चुके हैं। और यहाँ पे हर एक टैब के साथ आपको अच्छा सा एनिमेशन देखने को मिलता है, जो कि HyperOS 2 में तो ये आपको कभी भी देखने को नहीं मिला था। तो EY एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेटर हुआ है। सेम चेंज आपको वेदर में भी देखने को मिलता है, वेदर का नया EY आ चुका है। और अगर आप कैलेंडर को ओपन करते हो और कैलेंडर को स्विच करते हो एक टैब से दूसरे टैब पे, तो यहाँ पे काफ़ी ब्यूटीफुल एनिमेशन आपको देखने को मिलता है। तो एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा आपको फील होता है हर एक सेटिंग और ऐप के अंदर, जो कि इस बार काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है स्पेशली एनिमेशन के ऊपर। और इस बार का कैमरा EY कंप्लीटली यहाँ पे नए फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है, क्योंकि इस बार कैमरा हमारा चेंज हो चुका है और ये पहला कैमरा ऐप अपडेट है जो कि ऑफिशियली प्रोवाइड किया गया है पोको के F6 के लिए। इससे पहले मैंने आपको सिस्टम ऐप के अपडेट में आपको दिया था कैमरा, जिसमें से बहुत सारे लोगों ने अपडेट किया था, बट ये ऑफिशियली बाय डिफॉल्ट मिलता है, जिसमें आपको कुछ नए वाटरमार्क देखने को मिलते हैं जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से काम करते हैं। साथ साथ अगर आप इसके प्रो मोड पे जाते हो तो यहाँ पे आपको नया सेचुरेशन, कॉन्ट्रास्ट और साथ साथ शार्पनेस का एक नया ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि पहले ये नहीं था, जिसकी वजह से आप अपने प्रो मोड में एक अच्छे से बेहतरीन साफ फोटो निकाल सकते हो इनका यूज करते हुए। तो यहाँ पे आपको एक साइड में एरो का साइन देखने को मिलता है, जिसपे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नए ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्लो शटर, क्विक स्नैप और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री और प्लस और इम्पोर्ट का भी ऑप्शन दिखाई देता है, जहाँ पे आप प्लस पर टाइप करके नए प्लेलिस्ट बना के रख सकते हो, या फिर पहले से फाइल है तो उसे इंपोर्ट करके यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे जो कैमरा का प्रो मोड है ये और भी ज़्यादा एडवांस हो गया है, तो अगर आप फोटोग्राफी करते हो तो यहाँ पे काफ़ी काम आने वाला है। और ऐसी छोटे मोटे और नए चेंज आपको कैमरे की इंटरनल सेटिंग में देखने को मिलते हैं। और अगर आप नॉर्मल फोटो या वीडियो पे जाते हो तो वहाँ पे आपको दो नए फिल्टर्स देखने को मिलते हैं, जो कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव के नाम से देखने को मिलता है, जो कि इस बार नया इंट्रोड्यूस करा गया है। वहीं पे बात करें कैमरे की सैंपल एंड क्वालिटी वगैरह की, तो यहाँ पे आपको सैंपल्स देख सकते हो कैमरे की, जो कि आउटपुट रिजल्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है पोर्ट्रेट और नॉर्मल में। डायरेक्ट सन के
लाइट पे भी आप देख सकते हो और नॉर्मल तरीके से भी है। और साथ साथ मैंने यहाँ पे ऑटो फोकस भी चेक करा है, क्योंकि सम टाइम अपडेट आने के बाद ऑटो फोकस बिगड़ जाता है, बट इसका ऑटो फोकस काफ़ी स्मूथ है और काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। जहाँ पे आप इसके सैंपल्स वगैरह भी देख पा रहे हो कि काफ़ी सही नज़र आते हैं। नंबर चेंज की बात करें होम स्क्रीन पे, तो वो आपको गैलरी के अंदर देखने को मिलता है। आप जैसे ही गैलरी को ओपन करते हो तो यहाँ पे थोड़ा सा नया लुक आपको देखने को मिलेगा। और किसी भी अगर आप फोटो को सिलेक्ट करते हो तो नीचे के जो ऑप्शन देखने को मिलते हैं सेंड, एडिट, डिलीट वगैरह के, ये कंप्लीटली नए ईआई के साथ आ चुके हैं। और ट्रिपल डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक नया मेनू बार देखने को मिलता है। हर एक मेनू के सेटिंग के आगे आपको नए नए आइकन्स देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे एक फोटो कटआउट का नया ऑप्शन देखने को मिला है, जो कि अभी तक बाकी किसी भी HyperOS 3 के अंदर मुझे देखने को नहीं मिला। तो ये फर्स्ट फीचर्स है जो कि पोको F6 के साथ देखने को मिला स्पेशल तरीके से। साथ अगर आप यहाँ पे फोटो को एडिट करते हो तो यहाँ पे गैलरी एडिटर भी आपको नया लुक में देखने को मिलता है। और इसका एक और नया वर्जन आ चुका है, जो कि आप चाहो तो मैनुअली अपडेट कर सकते हो, बट ये आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसमें कई सारे फीचर्स दिए गए हैं। डार्क मोड ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, इसके जो मॉड्यूल होते हैं एडिटिंग के वो डाउनलोड करके रख सकते हो या फिर अनइंस्टॉल वगैरह कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे गैलरी एडिटर में देखने को मिलता है। साथ साथ अगर आप गैलरी के अंदर वीडियो एडिट करने आते हो तो देखोगे इसका पूरा का पूरा नया टैब आ चुका है। वीडियो प्लेयर का जो लुक एंड बिहेव है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है, जहाँ पे आप कंप्रेस कर सकते हो, लूप कर सकते हो, या फिर आप वो उसे कन्वर्ट वगैरह भी है जो कर सकते हो। तो गैलरी थोड़ा सा और पहले से बेटर स्मूथ एनिमेशन के साथ देखने को मिलता है और कई सारे नए फीचर्स भी यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं। पे बात करें इसके हाइपर आइलैंड की, तो ये आपके बहुत सारे ऐप्स के साथ काम करता है। जैसे कॉलिंग के टाइम पे अच्छे से वर्क करेगा, अगर आप स्टॉप वॉच रन करते हो तो वर्क करता है, अगर आप रिकॉर्डिंग यूज करते हो तो वर्क करता है, अगर मैसेज आता है, OTP वगैरह आता है तो उसमें भी ये काम करता है। और म्यूजिक प्लेयर में भी काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। बट इसका कोई भी डेडिकेटेड आपको सेटिंग नहीं मिलता फ़ोन के अंदर, तो इसे आप मैनुअली कस्टमाइज नहीं कर सकते हो। लेकिन आप इसे एक्सेस करना चाहते हो, इसे वाइडली यूज करना चाहते हो, तो आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का हेल्प लेना पड़ेगा, जिसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो दे रखा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे चेकआउट करके आप इस हाइपर आइलैंड को और भी वाइडली यूज कर पाओगे मोस्टली एप्लीकेशन के साथ। बट बाय डिफॉल्ट ये लिमिटेड ही है और मे भी आगे चल के नए अपडेट के साथ ये बाकी अदर एप्लीकेशन के साथ भी काम करेगा। बट अभी के टाइम पे आपको ये लिमिटेड देखने को मिलता है, लेकिन हाँ इसका यूजर एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है और काफ़ी स्मूथ तरीके से वर्क करता है। हम इसके बाद सेटिंग के अंदर इन करते हैं, तो सेटिंग में सबसे पहले अगर अपडेट की बात करें, अबाउट फोन की बात करें, तो यहाँ पे आपको वर्जन दिखाई देता है HyperOS 3.0.2 जो कि ऑफिशियल अपडेट है और मे भी आपको मिल चुका होगा। नहीं मिला है तो थोड़ा सा वेट कर लेना, जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो दे रखा है कि अगर ये आपको नहीं मिला है और आप अपडेट करना चाहते हो तो क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने होंगे, वो आप चेक कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग लगी है, जो कि अभी के टाइम पे जितने भी डिवाइसेज हैं HyperOS के उन सभी को देखने को मिला है, वो है रिपेयर मोड। जी हाँ, रिपेयर मोड मोस्टली डिवाइसेज के लिए आ गया है, बट इसमें जैसे कि एक दो फीचर्स एक्स्ट्रा अलग देखने को मिले हैं, उसी के बेसिस पे यहाँ पे एक फीचर्स मुझे कम नज़र आया है, वो है रिपेयर मोड का। तो मे बी नेक्स्ट अपडेट में ऐड कर दिया जाएगा और इसकी कुछ खास यूज नहीं पड़ती है उतनी, लेकिन हाँ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स है। जब आपको अपने फ़ोन को सर्विस सेंटर लेके जाना हो, कहीं शॉप पे रिपेयर करने के लिए देना हो, तो रिपेयर मोड काफ़ी ज़्यादा लाइफ सेविंग फीचर्स बन जाता है। तो इसका नॉलेज होना चाहिए और इसे आपको यूज करना आना चाहिए। इसके ऊपर भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो दे रखा है, क्योंकि आप अगर ऐसे अपने फ़ोन को रिपेयर के लिए दे देते हो और आपके फ़ोन के अंदर इंपॉर्टेंट डेटा है, तो सामने वाला जो रिपेयर करने वाला बंदा है वो किस नेचर का है, कैसा स्वभाव रखता है, वो आपके डेटा के साथ क्या करेगा, आप नहीं समझ सकते, नहीं गेस कर सकते। इसलिए रिपेयर मोड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स है। तो अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो मेरा डेडिकेटेड वीडियो देख लेना। अदरवाइज ये फीचर्स आता है तो इसे यूज करना चालू कर देना। आप ऐसे भी इसे एक्टिविटी लॉन्चर की हेल्प से एक्सेस कर सकते हो, अगर यह भी नज़र नहीं आ रहा है तो भी। इसके बाद सेटिंग के अंदर सबसे बड़ा चेंज आपको देखने को मिलता है पर्सनलाइजेशन के अंदर। सबसे पहले आपने नोटिस किया होगा कि अब से पहले जितने भी HyperOS के अपडेट है उसमें पर्सनलाइजेशन आपको बिल्कुल ही सिंपल देखने को मिलता था, अगर हम इसे चाइना वाला के साथ कंपेयर करें तो। बट अभी के टाइम पे इसका जो सिमिलर है फीचर्स हो चुका है, जो कि देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है। और आप जितने भी रिसेंटली जो वॉलपेपर्स वगैरह यूज़ करोगे, अपना कस्टमाइजेशन करोगे, वो सारे टैब आपको देखने को मिलते हैं, जहाँ पे सिंगल क्लिक पे आप पहले वाले से नए वाले पे स्विच कर सकते हो कस्टमाइजेशन के ऊपर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इसे यूनिक बनाता है और यूजर फ्रेंडली भी बनाता है। तो ये काफ़ी अच्छा हो चुका है पहले के कंपेरिजन में। और साथ साथ अगर आप इसके लॉक कस्टमाइजेशन पे जाते हो तो यहाँ पे आपको एक नया टैब देखने को मिलता है पूरा का पूरा कस्टमाइजेशन का, जो कि हमारा क्लासिक है, जहाँ पे आपको नए नए वॉलपेपर, नए नए क्लॉक फॉर्मेट्स देखने को मिल जाते हैं। और अगर आप इसे कस्टमाइज करने के लिए क्लिक करते हो तो आपको एक ही टैब के ऊपर सारे क्लॉक के एक्सेस मिल जाते हैं, यानी सिर्फ आपको क्लॉक के ऊपर क्लिक करना है और पूरा का पूरा क्लॉक टैब आपके सामने आ जाता है। तो जो भी जिस स्टाइल का आप क्लॉक रखना चाहते हो वो आप सेट कर सकते हो। उसके अंदर आप ग्रेड यानी कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो, आपका सेकेंड का और मिनट का अलग अलग। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा है
और अपने लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन के लिए डिफरेंट वॉलपेपर भी आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपने एआई की हेल्प से जो वॉलपेपर क्रिएट कर रखा है, एनिमेशन डाल रखा है, तो वो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारा जो डेप्थ इफेक्ट का फीचर है वो काम नहीं कर रहा है HyperOS के अंदर। तो इसका एक मेन रीजन होता है आपका मी फॉर ग्लांस। जी हाँ, अगर आपका मी फॉर ग्लांस ऑन हो गया है तो उसे आप बस ऑफ कर दो, उसके बाद आपका डेप्थ इफेक्ट काम करने लग जाएगा। इसके साथ अगर आप फिंगरप्रिंट के ऑप्शन पे जाते हो तो यहाँ पे आपको कुछ नए फिंगरप्रिंट एनिमेशन देखने को मिलते हैं, जो कि लॉक स्क्रीन पे आप सेट कर सकते हो अपने फिंगरप्रिंट के स्टाइल के ऊपर, जो कि अच्छे से वर्क करता है। और ये समटाइम आपका डिसअपेयर रहेगा, तो आपको बस इंटरनेट कनेक्शन ऑन करना है अपने फ़ोन के अंदर और थोड़ा सा वेट कर लेना है, ये ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हो और सेट कर सकते हो। बाद आपको नया चेंज होम स्क्रीन में देखने को मिलता है। जैसे आप होम स्क्रीन में इन करते हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देता है होम स्क्रीन सर्च, जिस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे सर्च को ऑन एंड ऑफ करने का ऑप्शन मिलता है। अगर आप इसे ऑन कर देते हो तो आपको होम स्क्रीन पे एक सर्च बार का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिस पे क्लिक करते हैं आपका सर्च बार इनेबल हो जाता है। और ये नया सर्च बार ऐड किया गया है, जिसके आप है जो सर्च रिजल्ट को भी कंट्रोल कर सकते हो कि ये क्या क्या चीज़ें आपको सर्च करके ला के देगा। आप चाहते हो कि आपका कॉन्टैक्ट हिस्ट्री सर्च ना करे, आपका फोटो सर्च ना करे, या फिर आपके इंटरनल फाइल को सर्च ना करे, तो उसे आप यहाँ पे मैनुअली कंट्रोल कर सकते हो, जो कि काफ़ी सही ऑप्शन है। और ये यूनिवर्सल सर्च बार है तो काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। और साथ साथ अगर आप फिर से वापस लॉन्चर के अंदर आते हो तो एक और आपको सेटिंग देखने को मिल जाता है, जो कि आपका स्वाइप डाउन ऑन द होम स्क्रीन, जिसे आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो अपने नोटिफिकेशन पैनल के लिए या फिर सर्च बार के लिए। तो आप चाहते हो कि नहीं सर्च बार का आइकन ही काफ़ी है, बाकी सेटिंग पे आप नोटिफिकेशन रखना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, या फिर दोनों तरीके से आप सर्च बार को एक्टिवेट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो कि स्टैक लॉन्चर हमें कब देखने को मिलेगा पोको में, तो अभी तक ये चाइना में ऑफिशियली रिलीज नहीं किया गया है, एक ही डिवाइस के लिए गया है। जैसे ये पब्लिक होता है और धीरे धीरे आना चालू हो जाएगा सिस्टम लॉन्चर में ऑफिशियली, उसके बाद ये पोको लॉन्चर में भी आ जाएगा, क्योंकि अभी फिलहाल ये इंटरनल टेस्टिंग में ही चल रहा है। तो मे भी ये HyperOS 3.1 के साथ आपको ऑफिशियली देखने को मिले, लेकिन जैसे ये बीटा फेज में भी पोको लॉन्चर में आएगा मैं आपको वीडियो दे दूंगा। उसके लिए आपको वेट करना है। और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, और पॉसिबल हो तो हाइप भी देना। इसके बाद थोड़ा सा UI चेंज आपको देखने को मिलता है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के सेटिंग के अंदर, जहाँ पे आपका डार्क मोड और लाइट मोड का जो टैब था उसका UI चेंज हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पे कोई ज़्यादा चेंज आपको देखने को नहीं मिलता, सारी सेटिंग्स आपको पहले जैसे ही देखने को मिल जाती है। और थोड़े बहुत इधर उधर के फीचर्स हैं जो कि उतना कुछ खास इंपैक्ट नहीं डालते आपके डेली लाइफ में। लेकिन अगर ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करें HyperOS 3 की, तो HyperOS 3 पहले से रियली में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड हुआ है। इसमें भले ही ज़्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड नहीं किए गए हों जैसे कि बाकी में दिए गए हैं, बट यहाँ पे एनिमेशन के ऊपर रियली में काम किया गया है। तो जो पहले से आपको पूरा बोरिंग लगता था विदाउट एनिमेशंस के, अब यहाँ पे हर जगह आपको स्मूथ एनिमेशन देखने को मिलता है, जो कि UI को थोड़ा सा और बेटर फील करवाता है। आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। साथ साथ यहाँ पे जो एप्स लॉक एंड अनलॉक का जो एनिमेशन है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है, iOS जैसा आपको दिखाई देता है। तो जब भी आप एप्स लॉक को किसी पे भी सेट करते हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गैलरी पे मैं इसे सेट कर रखा हूँ, तो जब भी आप यहाँ पे ऑन करोगे एप्लीकेशन को जो कि लॉक्ड है, तो आपको यहाँ पे ब्यूटीफुल सा अनलॉक एनिमेशन देखने को मिलता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये भी आपको एक नया UI देखने को मिलेगा HyperOS 3 के अपडेट के बाद। और एक ऐसा फीचर्स जो कि HyperOS के हर एक अपडेट में आज तक सॉल्व नहीं हुआ था, जो कि HyperOS 3 के साथ फाइनली यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, वो इसका वॉल्यूम पैनल। जब भी आप फर्स्ट टाइम लॉन्ग यूज के बाद वॉल्यूम पैनल को बाहर निकालते हो तो पहले इसमें हल्का सा लैग देखने को हमें मिलता था, फ्रीजिंग देखने को मिलती थी, बट ये कंप्लीटली HyperOS 3 में सॉल्व हो चुका है। तो आप कितने दिनों के बाद भी इसे फर्स्ट टाइम बाहर निकालोगे तो कोई भी लैग देखने को नहीं मिलता है, बिल्कुल स्मूथली ये बाहर आ जाता है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। साथ साथ कंट्रोल सेंटर का लुक पहले जैसा ही है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत चेंज हो चुका है, कलर वगैरह यहाँ पे ऐड हुए हैं, और इसका जो स्मूथनेस है ये भी पहले से इंक्रीज हो चुका है। साथ साथ आपको यहाँ पे नया नेटवर्क, नया बैटरी आइकन वगैरह देखने को मिलता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तो अभी तक मैंने जो कुछ भी बताया वो तो भाई सारे फीचर्स के बारे में थे, लेकिन अब बात करते हैं बाकी चीज़ों की, जैसे कि गेमिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस डिवाइस को इसलिए बाय किया है ताकि ओवरऑल यूज के साथ गेमिंग भी कर सके। और कुछ टाइम पहले से जितने भी अपडेट आए हैं उन सभी में 120 FPS काम करना बंद कर दिया है, जबकि ऑफिशियली आपको BGMI के अंदर 120 FPS अनलॉक मिलता है। तो यहाँ पे एक और सबसे बड़ा सीरियस प्रॉब्लम आया है, वो है रैम लिमिटेशन का। बहुत सारे लोग कंप्लेन करने की जब भी वो भाई कोई बिग गेम प्ले करते हैं, तो जैसे ही है जो रैम कंज्यूम करता है 3.5 GB के ऊपर, तो ऐप्स ऑटो क्लोज हो जाते हैं, गेमिंग हमारा ख़राब हो जाता है और रन नहीं कर पाता। तो ये कुछ डिवाइसेस के साथ है, कुछ डिवाइसेस के साथ नहीं है, बट इसका एक सोल्यूशन भी है जिसे आप इजीली फिक्स कर सकते हो। इसे फिक्स करने के लिए बस आपको आपके फ़ोन के सेटिंग के अंदर जाना है। सबसे पहले आपको दिखाई देगा अबाउट फ़ोन, उसके ऊपर जो OS वर्जन है उस पर आपको 6 से 7 टाइप टैप करना है।
आपका डेवलपर का सेटिंग ओपन होगा, लॉक स्क्रीन का पासवर्ड इन कर देना अपना जो भी हो। उसके बाद आपको आना है सिंपल एडिशनल के सेटिंग के अंदर, वहाँ पे आपको डेवलपर का सेटिंग नजर आएगा, उसको स्क्रॉल करके काफ़ी नीचे आपको चले जाना है। जैसे आप पूरे नीचे चले जाते हो आपको एक सेटिंग दिखाई देगा रीसेट डिफॉल्ट वैल्यू, उस पर 6 से 7 टैप करो, एक नया ऑप्शन आएगा MIUI ऑप्टिमाइजेशन का, उसे आपको टर्न ऑफ कर देना है। थोड़ा सा 5 सेकंड का वेटिंग टाइम आएगा, कंप्लीट करो, एक्सेप्ट करो। उसके बाद आपको बैक आना है, वहीं पे आपको एडिशनल सेटिंग में मेमोरी एक्सटेंशन का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसे आपको यहाँ पे ऑफ कर देना है। जैसे ही ऑफ करोगे रिबूट का साइन आएगा, अपने फ़ोन को रिबूट कर लेना है। और जैसे ही आपका फ़ोन है यहाँ पे रीस्टार्ट होता है दोबारा से, उसके बाद आप अपने फ़ोन को अनलॉक करोगे तो देखोगे कि यहाँ पे आपकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। लेकिन हाँ, यहाँ पे कुछ आइकन आपके थोड़े से बिगड़ जाएंगे और थीम आप यहाँ पे यूज नहीं कर पाओगे जब तक कि आपका MIUI ऑप्टिमाइजेशन टर्न ऑफ रहता है। तो आप अगर थीम यूज करना चाहते हो तो इसे ऑन कर लेना, उसके बाद आप थीम यूज कर पाओगे। तो कुछ इस तरीके से इशू दिखाता है, लेकिन आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। तो अगर आप थीम वगैरह यूज करना चाहते हो तो सिंपली ऑप्टिमाइजेशन को एक बार यहाँ पे ऑन कर देना और फिर डिवाइस को एक बार रीस्टार्ट कर देना, उसके बाद आप थीम वगैरह यूज कर पाओगे। तो ये सेटिंग आपको उसी समय करना है जो आपको गेम प्ले वगैरह करना है। तो अदरवाइज इस सेटिंग को आप सिंपली ऑन रहने दो, यानी ऑप्टिमाइजेशन को ऑन रहने दो, ऑफ मत करना, और अच्छे से आप अपने फ़ोन को यूज कर पाओगे। लेकिन आप इसे जैसे ही ऑफ कर देते हो सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन को, आपको अलग अलग थोड़ा सा एनिमेशन देखने को मिलेगा हर एक सेटिंग के UI के अंदर, जो कि अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, इसके ड्रॉबैक है कि थीम वगैरह काम नहीं करेंगे। तो ये चीज़ आप देख लेना, आपका जो रैम लिमिटेशन का इशू था वो सॉल्व हो जाएगा, और जो 120 रुपीज़ आपके काम नहीं कर रहे थे वो भी आपका वर्क करने लग जाएगा अच्छे तरीके से, कोई भी इशू नहीं आएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत ग्राफ डिटेल शेयर कर देता हूँ जो कि मैंने चेक किया है गेमिंग का, और ये अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन हाँ, गेमिंग के टाइम में आपका फ़ोन हीट वार्म होता है, जो कि मेरे टेस्टिंग के हिसाब से ये 43 तक टच कर गया था, और अभी थोड़ी गर्मी भी नहीं है, गर्मी आएगा तो और भी ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप एक ऐसे यूजर से जो कि अपने फ़ोन का बूटर अनलॉक करते हैं, रूम्स वगैरह यूज़ करते हैं, कस्टम रूम वगैरह, तो वहाँ पे ये डिवाइस आपको काफ़ी अच्छा और बेहतरीन एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। लेकिन आप एक नॉर्मल यूजर्स हो तो भाई इसी के साथ आपको रहना पड़ेगा और एडजस्ट करना पड़ेगा। हम इसके बैटरी बैकअप और चार्जिंग की बात करें तो यहाँ पे मैंने कुछ यूजर्स का फीडबैक भी लिया है। उनका कहना यही है कि बैटरी बैकअप का रिजल्ट ओवरऑल अच्छा है, पहले से स्लाइटली इंप्रूव हुआ है, बट हर किसी का यूजर पैटर्न अलग रहता है। तो आप चेक करना और बताना कि आपका बैकअप बेटर हुआ है या फिर थोड़ा सा डाउन साइड गया है, क्योंकि अभी तक तो मुझे इसके रिजल्ट सही देखने को मिल रहे हैं। और इसे मैंने 2 टाइम चार्जिंग भी किया है, क्योंकि जब से HyperOS 3 का मैंने अपडेट किया है तब से मैं इसे यूज कर रहा हूँ, टेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख पाओगे बैटरी डिटेल, जो कि 2% से 100% मैंने चार्ज किया है, और चार्जिंग 2 टाइम में भी सेम मुझे रिजल्ट देखने को मिला है, वो है 42 मिनट का। जी हाँ, 42 मिनट में ये 2% से 100% चला जा रहा है। लेकिन अगर आप फुल्ली डेड करके चार्ज करते हो तो मे भी ये 45 मिनट या 50 मिनट के आसपास का टाइम लेगा, अगर आप बीच बीच में चेक करते रहते हो तो। लेकिन आप डायरेक्ट चार्जिंग करते हो तो ये आपका आराम से है, जो अगर 20 से 100 करते हो या 20 से 80% करते हो, करीब करीब 30 मिनट के अंदर जो आपका है जो चार्ज कर देगा। लेकिन आप वैसे बंदे हो कि 0% डेड करने के बाद फुल चार्ज करते हो, तो डायरेक्ट चार्जिंग में आपका है जो अंडर 50 मिनट में कंप्लीट कर देगा। और मेरा 2% से 100% ऑनियन 42 मिनट में किया है, और ये मैंने 2 टाइम टेस्टिंग किया है। तो चार्जिंग स्पीड भी पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ है, जो कि मुझे पसंद आया और आपको भी ये पसंद आने वाला है। वहीं पे अगर स्टैंड बाय बैटरी ड्रॉप की बात करें तो यहाँ पे आप बाकी एक्स्ट्रा स्क्रीनशॉट देख सकते हो, जहाँ पे 8 आवर्स के अंदर 3% का बैटरी ड्रॉप हुआ है, 11 आवर्स के अंदर है जो 4% का बैटरी ड्रॉप हुआ है, और एक और 16 आवर्स के अंदर यहाँ पे ऑनली 3% का बैटरी ड्रॉप हुआ है। तो बैटरी ड्रॉप मुझे रियली में काफ़ी अच्छा लगा है, ज़्यादा ड्रेन यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता, और ये काफ़ी ज़्यादा सही है। वहीं पे AnTuTu, Geekbench और CPU टोटल की बात करें तो ये हर बार की तरह है जो अपने टॉप रिजल्ट पे है जो शो करते हैं, और इसे मैंने जो अपडेट किया था उसके बाद चेक किया था, और कुछ दिनों के लॉन्ग यूजेज के बाद भी चेक किया है। तो यहाँ पे सिमिलर रिजल्ट आया है, कोई भी अपग्रेड या डाउन साइड देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पे आप Geekbench, CPU टोटल और AnTuTu का रिजल्ट देख सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकल के आता है। यहाँ पे जो कुछ भी था परफॉर्मेंस से रिलेटेड, फीचर से रिलेटेड, मैंने सारा कुछ है जो आपको शेयर कर दिया है। आई नो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हुआ है, बट सब कुछ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अब रही बात फाइनल कंक्लूजन, कि आपको ये अपडेट करना चाहिए नहीं, तो हाँ भाई, आप अपडेट कर सकते हो, आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला, और आप मज़े से यूज़ कर पाओगे, सारी चीज़ें आपको नई देखने को मिलती है। लेकिन हाँ, एक रिक्वेस्ट जरूर रहेगा कि यहाँ पे आप HyperOS अपडेट करो, जिसमें आपका एंड्रॉयड वर्जन भी अपग्रेड हो रहा है, 15 से 16 पे स्विच कर रहा है एंड्रॉयड वर्जन। तो एक बार अपने फ़ोन को रीसेट जरूर कर लेना अपडेट करने के बाद, क्योंकि जब भी एक बिग अपडेट आता है तो ओल्ड अपडेट सिस्टम के कुछ कैचेज आपके फ़ोन के अंदर रहते हैं, जो कि सम टाइम कुछ यूजर्स को थोड़ा बहुत इरिटेट करते हैं, अलग अलग वियर्ड से इशू शो करते हैं, जैसे कि लैग होना, हीट होना, बैटरी ड्रॉप होना, इस तरीके से इशूज़ देखने को मिलते हैं। तो आप जैसे अपने फ़ोन को रीसेट करते हो तो ये सारे बेसिक और मामूली से प्रॉब्लम है जो सॉल्व हो जाते हैं, इसलिए रीसेट करना कंपलसरी है। लेकिन आपके फ़ोन के अंदर इंपॉर्टेंट डेटा है और आप रीसेट नहीं करना चाहते, आपका फ़ोन अच्छे से वर्क कर रहा है, तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते
सकते हो। लेकिन आपको थोड़ा बहुत इशू दिखाई देते हैं तो रिकमेंडेड यही रहेगा कि एक बार डेटा बैकअप कर लो अपने पीसी पे या किसी और फ़ोन में फ़ोटोज़ वगैरह ट्रांसफ़र करके अपने फ़ोन को एक बार रीसेट ज़रूर करना, क्योंकि इससे फ़ोन के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। रही बात की क्या आज के टाइम पे इसे बाई करना चाहिए या नहीं, तो भाई अभी के टाइम पे ये फ़ोन रियल में काफ़ी सॉलिड काम करता है परफॉर्मेंस को लेकर, कैमरेज को लेकर और बाकी तरह चीज़ों के लेकर। लेकिन हाँ, एक चीज़ सबसे ज़्यादा इसका वीक है वो है बैटरी बैकअप। जब से ये लॉन्च हुआ है तब से इसका बैटरी बैकअप थोड़ा सा डाउन साइड देखने को मिला है बाकी अदर कंपेरिजन में। यहाँ पे 5000 mAh का बैटरी तो मिलता है लेकिन उस तरीके से ये बिहेव नहीं करता। रिजल्ट काफ़ी अच्छे निकाल के देता है परफॉर्मेंस वगैरह के मामले में, लेकिन आपको बैटरी के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि 2026 में भाई अब बैटरी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आने लगी है जो कि 10,000 तक भी जा चुका है और ये तो भाई 5000 ही है। तो अगर आपके लिए बैटरी इंपॉर्टेंट है तो मैं कहूँगा कि इसे इग्नोर करना, लेकिन आप बैटरी हैंडल कर सकते हो और आपको गेमिंग वगैरह करना है और वो सारी चीज़ें करनी है और एक परफॉर्मेंस वाला फ़ोन चाहिए तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सॉलिड डिवाइस बन सकता है। और आप एक एडवांस यूजर से यानी रूट करते हो, बूटर वगैरह अनलॉक करते हो तो कस्टम रोम में तो भाई आप और भी मज़े ले सकते हो गेमिंग एक्सपीरियंस वगैरह का। और अगर आपको बूटर अनलॉक करना है, आपको परमिशन वगैरह नहीं मिल रहा है तो आप मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हो। मैं आपको पेड सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ बूटर अनलॉकिंग वगैरह से रिलेटेड। और आप मेरा 2026 का प्लेलिस्ट भी देख सकते हो जहाँ पे हर एक गाइड दिया हुआ है फ्री का बूटर अनलॉकिंग और फ्लैशिंग और बाकी हर एक चीज़ का, सारी चीज़ आपको वहाँ से पता चल जाएगी। और रही बात की ये अपडेट आपको नहीं मिला है और आप अभी कभी करना चाहते हो तो मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो दे दिया जैसे कि मैंने आपको बताया था, बट वहाँ पे लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि क्या ये मेथड फॉलो करने के बाद हमारा फ़ोन सेफ़ रहेगा या नहीं, ये ऑफिशियल मेथड है या नहीं, इन फ्यूचर अपडेट मिलेगा या नहीं। तो भाई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो मेथड मैंने आपको बता रखा है वो बिल्कुल ही सेफ़ एंड सिक्योर है 100% और ये ऑफिशियल वे है और आपको इन फ्यूचर ओटी अपडेट रेगुलर मिलता रहेगा। इससे फ़ोन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जैसे ऑफिशियल आता है सेम वही तरीका है, बस थोड़ा सा ट्रिकी है उन लोगों के लिए जो कि अभी कभी अपने फ़ोन के अंदर अपडेट करना चाहते हैं। और मे भी आपको अपडेट करने के बाद आपके फ़ोन के अंदर चेंज लॉग नज़र नहीं आता तो डरने की ज़रूरत नहीं है, ये कुछ दिनों के बाद ऑटो सॉल्व हो जाएगा जब ये अपडेट पब्लिक रूप से 100% सभी के लिए रिलीज कर दिया जाएगा। तो उसके लिए घबराना मत, आप चाहते हो अपडेट करना तो कर सकते हो मेथड को देख के, या फिर सिंपल वेट करो जब आपके अपडेटर सेशन में नज़र आएगा तो आप अपडेट कर लेना। तो आप मुझे बताना कि अगर आपने अपडेट किया है तो आपका यूजर एक्सपीरियंस कैसा है HyperOS 3 के साथ पोको F6 को यूज करते हुए है, और आपने पूरा एंड तक वीडियो वॉच किया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, क्योंकि इस डिवाइस से रिलेटेड और बाकी डिवाइस से रिलेटेड मैं अक्सर वीडियो देता रहता हूँ हर एक अपडेट से रिलेटेड, ताकि आपको टाइम टू टाइम हर एक इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।